ओम परमात्मने नमः। तो पूर्वी श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। तो ये ही संत स्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेसु रमते बुद्धा। अर्थात ये ही संस्पर्श जाब होगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख, सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। जिसकी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वदा त्याज्य है ही। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। आद्यंतवंत संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाले हैं। भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन है। तो भोग विकारी है, स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षते मस्ते। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्यंतवंत पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। दुख योन एवते, तो जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है। तो पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। तो वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। पातजन्य योग दर्शन में कहा गया है कि परिणामता संस्कार दुखय दुर्गुण वृत्ति विरोध धास्य दुखमैव सर्व विवेकिना। परिणाम दुख, तापयुक्त संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूप ही हैं। तो संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुखरूप प्रतीति होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले हैं। क्यों? कि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग पदार्थ का नाश होता है। यह परिणाम दुख है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से
अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है। यह ताप दुख है। तो किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है। यह संस्कार दुख है। तो भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण से विचार आता है कि अभी सत्संग कर ले, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। यह गुण वृत्ति विरोध है जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना और अपने बस की बात नहीं है, क्यों कि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है, परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। क्यों कि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। भोग दो मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सत्ययुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों जड़ता की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं। एवं पद का तात्पर्य है कि भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है। नतेषु रमते बुद्धा। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है, इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। तो विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित है। तो अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है, परंतु जिसने यह जान लिया है कि भोग दुखप्रद है, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व नहीं देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उसमें रमण कर ही नहीं सकता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय।